Hello student, my name is Alok Rai and welcome all of you on Centennial Public School YouTube channel. Today I am here to teach you Computer Science class 12th and in this I am teaching you Python and chapter number 5. And name of the chapter is File Handling. What is the name of the chapter is File Handling. In last video we run that program, okay? लास्ट वीडियो में इस प्रोग्राम को हमने रन किया था, लेकिन सिर्फ इस प्रोग्राम को हमने रन किया था, फाइल कैसे बन रही हमारे सिस्टम में ये हमने नहीं देखा था। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि फाइल हमारे पास जो बनती है, जो student.txt नाम की फाइल बनेगी, वो बनेगी कहाँ। तो देखो बेटा, आप लोगों को सबसे पहले ये सोचना होगा कि हमने ये फाइल सेव कहाँ किया है, ठीक ना। हमने ये फाइल सेव कहाँ किया है, तो देखिए मैंने ये फाइल कहाँ पे सेव किया है, ई नाम के ड्राइव में। कहाँ पे? ई नाम के ड्राइव में देव नाम के फोल्डर में मैंने ये फाइल सेव किया। तो चलिए खोल के देखते हैं। तो मैंने क्या किया, पहले मैं ये बाकी सारे बंद कर रहा हूँ। अब मुझे देखो, मुझे क्या करना है, सबसे पहले खोलना है दिस पीसी, ठीक ना। अब यहाँ के बाद हमें कहाँ जाना है, ई ड्राइव में जाना है। किस में जाना है? ई ड्राइव में जाना है। और कहाँ पे मैंने स्टोर किया है? देव नाम के फोल्डर में इस फाइल को स्टोर किया है। चलिए देखते हैं कहाँ पे स्टोर है। देव नाम के फोल्डर में कहाँ पे स्टोर है। तो इस फाइल का नाम क्या है? इस फाइल का नाम आप लोग देख लीजिए। इस फाइल का नाम क्या है? s.py। तो चलिए देखते हैं। यानी एस क्या है? फाइल का नाम है, और पी वाई क्या है? एक्सटेंशन है। यानी फाइल का नाम क्या है हमारा? एस है। तो चलिए हम देखते हैं इस फोल्डर में एस कहाँ पे स्टोर है। तो यहाँ पे हमने देखा, जब ये खोला हमने, तो हमने देखा, नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि एस जो फाइल है, यहाँ पे देखिए एस फाइल जो है हमारे पास यहाँ पे स्टोर है। अब देखिए, स्टूडेंट नाम का टेक्स्ट फाइल हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तो इसको हम क्या करते हैं? डिलीट कर देते हैं। क्या करते हैं? इसको हम डिलीट करते हैं, ठीक ना। अब इसको मैं साइड में करता हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ? साइड में करता हूँ। और आपके प्रोग्राम को मैं क्या करता हूँ? रन कराता हूँ। इस प्रोग्राम को मैं क्या करता हूँ? रन कराता हूँ, ताकि आप लोगों को दिखे कि ये फाइल हमारी कैसे बन रही है, ठीक ना। तो इसको मैं छोटा करके आपको आपको दोनों चीज़ें एक साथ होते हुए मैं दिखा रहा हूँ, ठीक ना। एक तो आपको प्रोग्राम को रन कराते हुए कर रहा हूँ, और दूसरी ओर इस फोल्डर में हमारा स्टूडेंट नाम का फाइल जो है, टेक्स्ट फाइल क्रिएट होते आप देखेंगे। ध्यान से देखिएगा दोनों फोल्डर में। जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, वैसे ही हमारा स्टूडेंट डॉट टी एक्स टी नाम का फाइल हमारे फोल्डर में यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, ठीक। अभी तक कोई फाइल नहीं है स्टूडेंट डॉट टी एक्स टी। जैसे ही मैं इस पर क्लिक किया, रन कराया, और देखिए जैसे ही मैंने रन कराया, यहाँ पे देखिए रन जैसे ही हमारा सक्सेसफुल हुआ, ऑपरेशन डन, वैसे ही हमारा क्या हुआ? स्टूडेंट नाम का फाइल हमारा क्रिएट हो गया। अब इस फाइल को हम खोलेंगे ना, तो हेलो सर, आई एम आलोक, आई एम अ टीचर, ये लाइन हमारा क्या होगा? लिखा हुआ आएगा, ठीक ना। क्या होगा? ये लाइन हमारा लिखा हुआ आएगा। देखिए ये लाइन लिखा हुआ आ रहा है, हेलो सर, आई एम आलोक, आई एम अ टीचर, ठीक। ये लिखा हुआ आ रहा है, ठीक। तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट। सब लोग इसे समझ गए होंगे, क्योंकि इसके बारे में डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया था लास्ट क्लास में, ठीक। तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि आप लोग देखिए कि फिजिकली किस तरह से हमारा फाइल क्रिएट होता है हमारे फोल्डर में। ये भी आप लोगों ने देख लिया, ठीक। तो चलिए हम आज की टॉपिक पे चलते हैं, और आज का हमारा टॉपिक है अपेंडिंग डेटा इनटू अ टेक्स्ट फाइल। मेरा क्या आज का टॉपिक है? अपेंडिंग डेटा इनटू टेक्स्ट फाइल, ठीक ना। अपेंडिंग डेटा इनटू टेक्स्ट फाइल, ठीक। आज का हमारा टॉपिक है अपेंडिंग डेटा इनटू टेक्स्ट फाइल। यू वांट टू राइट इनटू फाइल while retaining the old data। क्या मैंने बोला? You want to write into file while retaining the old data, then you should open the file in append mode। okay। अच्छा ये देखो, हम append mode में ही क्यों ओपन करते हैं? जब फाइल को हमें फाइल के पुराने डेटा को रिटेन करना होता है। जैसे इसका भी हम एक इसी फाइल में हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे देखिए, मैंने एक बार फाइल को ओपन किया राइट मोड में, उस फाइल में मैंने ये फॉलोइंग डेटा को मैंने क्या किया? स्टोर करा दिया। अब देखिए, मैं चाहता हूँ इस फाइल को दोबारा राइट मोड में ओपन करना चाहता हूँ। मैं क्या चाहता हूँ? इस फाइल को दोबारा मैं राइट मोड में ओपन करना चाहता हूँ,
और इस बार इस फाइल में मैं जो डेटा स्टोर कराता हूँ ना, वो ये है सेंट एंजल पब्लिक स्कूल, सेंट एंजल पब्लिक स्कूल। इस डेटा को मैं कराता हूँ, ठीक ना, इस डेटा को मैं स्टोर कराता हूँ। तो आप देखिए जैसे ही मैं इसको रन कराऊंगा ना, जैसे ही मैं इसको रन कराऊंगा, देखिए हमारा रन सक्सेसफुली हो गया, ऑपरेशन इज डन बोल दिया। अब जब हम इसको अपना ओपन करेंगे, अपने स्टूडेंट नाम के डेटा को, जो फाइल को जब हम ओपन करेंगे, तो आप इसमें ये देखेंगे कि हमारा जो पुराना डेटा था वो क्या हो गया, हट गया। वो पुराना डेटा क्या हो गया, हमारा हट गया, मतलब डिलीट हो गया। और उसके ऊपर क्या आ गया, जो हमने लेटेस्ट डेटा डाली थी वो डेटा आ गया। लेटेस्ट डेटा हमने क्या डाला था, सेंट एंजल पब्लिक स्कूल। लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते, वी नॉट वांट दैट, हम ऐसा नहीं चाहते। तो हमें क्या करना होगा, हमें अपने फाइल को किस मोड में ओपन करना होगा, अपेंड मोड में ओपन करना होगा। किस मोड में ओपन करना पड़ेगा, अपेंड मोड में। अपेंडिंग डेटा इनटू टेक्स्ट फाइल, अपेंडिंग डेटा इनटू टेक्स्ट फाइल is possible using append mode. You want to write into a file while retaining, ध्यान से सुनना, while retaining the old data, then you should open the file in append mode. किस मोड में हमें ओपन करना होगा फाइल को, append मोड में। In this mode, if file does not exist, Python create the file and append the record sequentially, ठीक ना, and append the record sequentially. If the file does exist, क्या मैंने बोला, if the file does exist, Python open the file, Python क्या करेगा, open the file such that any data written to the file is automatically added at the end of the file, ठीक ना। जो भी फाइल में हमारे पास डेटा होगा उसके लास्ट में क्या करेगा, ये डेटा को ऐड कर देगा। तो चलिए हम एक प्रोग्राम बना के देखते हैं। हमने क्या किया, एक फाइल बनाया, जिसका जिसका एक फाइल को हमने ओपन किया, जिसका नाम क्या है, abc.txt है, ठीक। और इस फाइल को हमने किस मोड में ओपन किया, अपेंड मोड में। और इसमें हमने क्या किया कि अगर इस फाइल में पुराने डेटा हैं तो उसको एज इट इज रहने देंगे। और इसमें 3 नेम ऐड किया, 3 नेम हमने ऐड किया, आलोक राय, राम राज, और मैंने क्या ऐड किया, देव मलिक, ठीक ना। And when it is print in then when it is write in the abc.txt file, then we print on screen over, okay. It denote, or you can say that it represent our operation is done in file successfully, ठीक ना। तो जब हम फाइल को ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, पुराना डेटा तो रहेगा ही रहेगा। ये 3 डेटा दैट 3 डेटा आर आल्सो रिटेन इन द फाइल, ओके। ये तीनों डेटा भी हमारे फाइल में लिखे जा चुके होंगे। तो चलिए इसको हम करके देखते हैं, इसको भी हम करके देखते हैं, हमें ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए आपने क्या किया कि हमने student.txt फाइल को ओपन किया है, और इस बार हम किस में ओपन कर रहे हैं, इसको अपेंड मोड में ओपन कर रहे हैं, ताकि ये जो सेंट एंजल पब्लिक स्कूल डेटा हमने लिखा है ना, ये उसमें लिखा रहे, ठीक ना, वो ये इसमें से हटे ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं 3 इंफॉर्मेशन और लिख रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, 3 इंफॉर्मेशन मैं और राइट कर रहा हूँ, जिसमें इस student.txt फाइल में। तो मैं कैसे राइट करूँगा, f.write, मैं क्या यूज करूँगा, f.write फंक्शन यूज करूँगा, f.write मेथड यूज करूँगा। और इसमें मैंने ऐड कर दिया आलोक राय, ठीक ना। उसके बाद फिर मैंने f.write मेथड यूज किया, f.write। अब देखो, अब मैंने क्या किया, f.write मेथड मैंने यूज किया, और इस बार मैंने क्या किया, इस बार मैंने लिखा देव मलिक। क्या लिख दिया मैंने, देव मलिक। और एक इंफॉर्मेशन और मैं राइट कर रहा हूँ। इस बार मैं क्या राइट कर रहा हूँ, f.write, और इस बार मैं राइट कर रहा हूँ राम राज। क्या मैं राइट कर रहा हूँ, राम राज, ओके।
रामराज में राइट कर रहा हूँ। और जैसे ही ये तीनों तीनों इन्फॉर्मेशन हमारे फाइल में राइट हो जाएंगे, आप देखिएगा ये ऑपरेशन इज डन प्रिंट करा देगा। इसका मतलब ये कि हमने हमने जो राइट का ऑपरेशन परफॉर्म किया था वो सक्सेसफुली क्या हो गया, डन हो गया। ठीक, तो चलिए अब इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। अच्छा ये बताओ, ये तीनों इन्फॉर्मेशन किसके बाद राइट होगा? ये तीनों इन्फॉर्मेशन सेंट एंजल पब्लिक स्कूल के बाद हमारा राइट होगा। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, इसको रन कराते हैं और देखते हैं ये तीनों लाइन हमारे, ये तीनों इन्फॉर्मेशन हमारे फाइल में स्टोर होती हैं कि नहीं, राइट होती हैं कि नहीं। मैंने इसको रन करा दिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, फोल्डर में जाऊँगा और इस स्टूडेंट फाइल को मैं खोलूँगा। क्या करूँगा, इस स्टूडेंट फाइल को मैं खोलूँगा। तो देखिए यहाँ पे आलोक राय, देव मलिक और रामराज क्या हो गया, हमारे सेंट एंजल पब्लिक स्कूल के बाद ही हमारा क्या हो गया, राइट हो गया। और सेंट एंजल पब्लिक स्कूल पुराना डेटा था जो एज इट इज बरकरार है, मिटा नहीं। लेकिन अब हम चाहते हैं कि ये आलोक राय, देव मलिक, रामराज क्या हो, अलग अलग लाइन में ऐड हो। क्या हो, अलग अलग लाइन में हो। तो उसके लिए देखिए आपको यहाँ पे न्यू लाइन कैरेक्टर देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, न्यू लाइन कैरेक्टर। और न्यू लाइन कैरेक्टर क्या होता है, हम जानते हैं स्लैश एन। क्या होता है हमारा न्यू लाइन कैरेक्टर, स्लैश एन होता है। क्या होता है, स्लैश एन होता है। आई होप ऑल ऑफ यू नो दैट। ओके, सब लोग इसे जानते होंगे। मैं यहाँ पर भी एक स्लैश एन लगाता हूँ ताकि ये क्या हो, नए लाइन में आए। ठीक ना। तो चलिए अब इसको रन कराते हैं तो देखेंगे कि ये तीनों तीनों नेम जो हैं दोबारा उसी फाइल में लिखे जाएंगे। लेकिन इस बार क्या होगा कि ये तीनों नेम जो होंगे अलग अलग लाइन में होंगे। क्या होंगे, ये तीनों नेम जो होंगे अलग अलग लाइन में होंगे। तो चलिए मैं इसको रन कराता हूँ और जैसे ही मैं इसको रन कराऊंगा आप देखिए ऑपरेशन डन हो गया। इसका मतलब हमने जो काम किया था वो हो चुका है। तो चलिए हम खोल के देखते हैं अपने स्टूडेंट फाइल को। तो जैसे ही हमने अपने स्टूडेंट फाइल को खोला तो यहाँ पे देखिए पुराना इन्फॉर्मेशन तो एज इट इज बरकरार है, पुराना इन्फॉर्मेशन एज इट इज है। और नए इन्फॉर्मेशन क्या हुए हमारे पास दोबारा ऐड हो गए। और हर बार क्या हो गए, नए नए लाइन में ऐड हुए। और क्यों ऐड हुए, स्लैश एन की वजह से हुए। क्यों ऐड हुए, स्लैश एन की वजह से ऐड हुए। तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट। मैं आशा करता हूँ सब लोग इसे समझ गए होंगे। ठीक, चलिए हम अपने अगले प्रोग्राम पे चलते हैं। हम किस पे चलते हैं, अपने अगले प्रोग्राम पे चलते हैं। और हमारा अगला प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट। क्या है हमारे पास, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ फाइल टू होल्ड सम डेटा। क्या करना है, सम डेटा सेपरेटेड बाय न्यू लाइन कैरेक्टर। कैसे सेपरेट करना है, न्यू लाइन कैरेक्टर की हेल्प से सेपरेट करना है। तो आप लोग इसे समझ गए होंगे कैसे बनाना है, लेकिन मैं फिर भी एक बार करके दिखाता हूँ। क्यों, क्योंकि इस बार क्या करना है हमें, सम डेटा मतलब मल्टीपल डेटा, डेटा हमें क्या करना है, एंटर कराना है। एंड व्हेन वी वांट टू एंटर मल्टीपल डेटा, व्हेन वी वांट to enter or write multiple data in a file, then we need to use for loop to make our program easier. Okay, to make our program easier. Otherwise if we not use loop, then we need to write that statement again and again. Okay, loop avoid the repetition of line code. ओके, चलो हम इसको रन करा के देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, एक फाइल को हमने ओपन किया है। क्या किया हमने, एक फाइल को ओपन किया है अपेंड मोड में। और इस बार हमने क्या किया है, इस फाइल में एट अ टाइम 5 डेटा हमने एंटर किया है। क्या किया है हमने, 5 डेटा एंटर किया है। और ये जो 5 डेटा होंगे ना, ये पांचों डेटा जो होंगे डिफरेंट लाइन में होंगे। क्या होंगे, ये 5 के 5 डेटा हमारे डिफरेंट लाइन में होंगे। और ये डिफरेंट लाइन में कैसे होंगे, पहले मैं इस डेटा को यूजर से लेता हूँ। मैंने क्या किया, मैंने नेम जो है यूजर से मांगा, यूजर ने नेम दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, उस नेम को राइट मेथड की हेल्प से मैंने फाइल में लिख दिया। ठीक ना, क्या किया, राइट मेथड की हेल्प से मैंने फाइल में लिख दिया। अब उसके बाद क्या किया, जब ये लिख गया ना तो एक मैंने न्यू लाइन कैरेक्टर इसके बाद तुरंत डाल दिया, जिससे क्या हुआ कि हमारा कर्सर अगले लाइन पे चला जाएगा। और अब जब हम डेटा इंटर करा के उसमें राइट करेंगे फाइल में, तो ये दूसरे वाले लाइन में एंटर होगा। ठीक,
तो मेरे ख्याल से सब लोग समझ गए होंगे। और उसके बाद एक गुड हैबिट है, कौन सी हैबिट है कि फाइल में काम करने के बाद हम क्या करते हैं, फाइल को क्लोज कर देते हैं। क्या करते हैं, हम फाइल को क्लोज कर देते हैं। तो चलिए हम इसको भी करके देखते हैं, इसको हम करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फाइल को हमें ओपन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हमें फाइल को ओपन करना पड़ेगा। मैंने फाइल को ओपन कर दिया। अब मुझे सम डेटा ऐड करना है, तो मैं क्या यूज करता हूँ, फॉर आई इन रेंज। अब इसमें जितना डेटा आपको डालना है, जैसे मुझे 5 डेटा डालना है तो मैं 5 डाल दिया, ठीक। अब उसके बाद क्या किया, इस बार मुझे नेम यूजर से लेना है। इस बार नेम मुझे क्या करना है, यूजर से लेना है। तो यूजर से हम इनपुट कैसे लेते हैं, विद द हेल्प ऑफ इनपुट फंक्शन। किस फंक्शन की हेल्प से लेते हैं, इनपुट फंक्शन की हेल्प से लेते हैं, ठीक ना। तो मैंने क्या किया, एंटर दी नेम। मैंने क्या किया, नेम को एंटर करवाया, ठीक। यूजर से एंटर कराया। अब जो नेम एंटर हो रहा है ना, उसको मैं क्या कर रहा हूँ, फाइल में लिख रहा हूँ। कहाँ पे लिख रहा हूँ, फाइल में लिख रहा हूँ। तो फाइल में लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, f.write मेथड यूज करना पड़ेगा। कौन सा मेथड यूज करना पड़ेगा, राइट मेथड। और इसमें क्या लिखना है वो हमें पास करना पड़ेगा। तो नेम में जो डेटा है उसी को हमें क्या करना है, फाइल में लिखना पड़ेगा। अगर हम इतना ही कर दें तो जितने भी नेम आएंगे वो एक ही लाइन में क्या होंगे, लिखते राइट होता हुआ चला जाएगा। लेकिन वी वांट टू राइट ईच नेम इन डिफरेंट लाइन, देन वी नीड टू ऐड आफ्टर ईच नेम अ न्यू लाइन कैरेक्टर दैट इज /n। तो हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे /n यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, हम यहाँ पे /n यूज करेंगे, ठीक ना। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा जब ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा तो हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे ऑपरेशन डन। क्या हम प्रिंट करा देंगे, ऑपरेशन ऑपरेशन डन, ठीक ना। ऑपरेशन डन, कोई मतलब एक मैसेज प्रिंट करा देंगे ताकि हमें मालूम चल सके कि हमने जो काम किया था वो हमारे फाइल में हो चुका है, ठीक। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको बंद कर रहा हूँ। और यहाँ पे देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको रन करा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, मैं इस फाइल को रन करा रहा हूँ। तो जैसे ही मैं रन कराऊंगा मेरे पास क्या आया, इंटर नेम। मैंने पहला नेम डाल दिया आलोक, ठीक। फिर इसने दूसरा नेम पूछा, मैंने दूसरा नेम डाल दिया जय। फिर इसने तीसरा नेम पूछा, तीसरा नेम मैंने डाल दिया देव। फिर इसने चौथा नेम पूछा, चौथा नेम मैंने डाल दिया राम, ठीक। उसके बाद इसने पांचवा नेम पूछा और पांचवा नेम मैंने डाल दिया श्याम, ठीक ना, श्याम। अब जैसे ही मैंने डाल दिया यहाँ पे पांचों नेम फिल कर दिए, तो यहाँ पे देखिए ऑपरेशन इज डन। अब क्या हुआ, अब हम ये फाइल खोलेंगे ना तो पुराना डेटा एज इट इज रहेगा और न्यू डेटा जो है अलग अलग लाइन में क्या होगा, हमारा आ जाएगा। तो चलिए हम इस फाइल को खोल के देखते हैं ऐसा हुआ कि नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, इस फाइल को ओपन करता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ मैं आलोक, जय, देव, राम, श्याम, सारे जो हैं नेम हमारे पास अलग अलग लाइन में है। अगर हम चाहते हैं इसको राइट मोड में ओपन करना, अगर मैं इसको राइट मोड में ओपन करता हूँ तो हमारे पास क्या होगा, जो पुराना डेटा जितना भी रहेगा ना वो सारे डेटा क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। तो चलिए करके देखते हैं एक बार, इसको मैं करके देखता हूँ, ठीक ना। पहला नाम मांगा इसने, मैंने खान दिया, खान। उसके बाद मलिक, उसके बाद मैंने राय दिया, उसके बाद मैंने जय दिया, उसके बाद मैंने प्रीति दिया, ठीक ना। ये मैंने नाम दे दिया, ठीक। अब देखिए ऑपरेशन डन। अब देखेंगे तो ये सारे नाम हमें क्या होंगे, हमारे हमारे फाइल में आ गए होंगे और पुराना डेटा जो भी रहा होगा वो क्या हो गया होगा, डिलीट हो गया होगा। क्योंकि इस बार मैंने किस मोड में ओपन किया था, राइट मोड में ओपन किया था। देखे ये एज इट इज हुआ। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा। ये दो प्रोग्राम आपको पूरी तरह से समझ में आ गए होंगे, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक ना। तो चलिए आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आगे का हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं आशा करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप लोगों ने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा सेंट एंजल पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठा सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।